भूख से आजादी, डर से आजादी। SDPI का 17वां औम तासीस एक नई सोच, नई उम्मीद और अवामी आवाज बनकर जीना मस्जिद शाहपुर के पास जोश और खरूश के साथ मनाया गया। एक ही कंसेप्ट रहता बीजेपी को हराना। बीजेपी के डर की वजह से हम किसी को जिता रहे हैं, लेकिन क्या हमारे मसले हल हो रहे हैं? इस खास मौके पर एक शानदार और पुरजोश अवामी जलसा का इनेकाद किया गया, जिसमें शाहपुर और गिरदो नवा के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई और तहरीक को मजबूती अता की। जलसे की रौनक बढ़ाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी जनाब सैयद इसहाक हुसैन खालिद, जिला सदर, जिनकी कायदाना तकरीर ने अवाम में नई रूह फूंक दी। जनाब जमीर शेख, जिला जनरल सेक्रेटरी, उनकी गुफ्तगू में इंसाफ और हक की सियासत का साफ पैगाम था। जनाब आयाना कन्हैया कोलूर, सीनियर समाजी कारकुन व कुली समाज लीडर, जिन्होंने समाजी इंसाफ पर जोर देते हुए जबरदस्त पैगाम दिया। जनाब चना बासु एडवोकेट, सदर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शाहपुर, तालीम और निजी इदारों के मसाइल पर मुदल्लल बात रखी। जनाब ग्रिपा गोड़ा बांटीहाल, सीनियर कारकुन, अवामी मसाइल पर खिलकर बात की और सच्चाई से पर्दा उठाया। जनाब सैयद चिन्नो मियां, CMC मेंबर वार्ड 20 शहर की जमीनी सतह पर काम करने वाली मजबूत आवाज। मोहतरमा फिरदौस खातून, CMC मेंबर वार्ड 14, ख्वातीन के हुकूक और सियासत में शमूलियत पर बेहतरीन अंदाज में इजहार ख्याल फरमाया। जनाब बंदा नवाज गोगी, जनाब नबी कुरैशी, जनाब शौकत अली गोगी, गोगी ग्राम पंचायत के फ़ाल मेंबरान, देही तरक्की और अवामी खिदमात के अलंबरदार। मोहतरमा अजरा अख्तर राजे, सदर वीमेन इंडिया मूवमेंट विम, उनकी पुरसर तकरीर ने ख्वातीन के किरदार को नई पहचान दी। हर खिताब, हर आवाज इंसाफ और बेदारी की गूंज थी। अवाम ने SDPI के पैगाम भूख से आजादी, डर से आजादी को न सिर्फ सुना बल्कि दिल से कबूल भी किया। ये महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक तहरीक की इब्तिदा थी। SDPI ने साबित कर दिया कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार का खेल नहीं बल्कि हक और इंसाफ की लड़ाई है। आप तमाम लोगों को आज का 17वां योमे फार्मेशन डे के मौके पर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप तमाम लोग जानते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्यों वजूद में आई। इस मुल्क में 1600 से ज्यादा, तकरीबन 2000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इसके बावजूद क्या SDPI की जरूरत थी क्या? हम तमाम लोग समझना है, आज हमारे को कोई भी ये हकीकत से जो है महरूम रखा जाता है। हमारे को हम लोग जानना है, क्योंकि इलेक्शन आए इस वक्त हर कोई भी जो है समझ में नहीं आता। एक ही कंसेप्ट रहता बीजेपी को हराना। बीजेपी के डर की वजह से हम किसी को जिता रहे हैं, लेकिन क्या हमारे मसले हल हो रहे हैं क्या? ये मसले, जैसे हमारे तमाम लीडर्स बात कर रहे थे, आजाद होकर 75 साल हो गया, लेकिन आज भी आजादी इस मुल्क में कई ऐसे बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, ऐसे इतने कम्युनिटीज इस मुल्क में रहती है, उनका वजूद भी जो है आज हिंदुस्तान के आइडेंटिफिकेशन भी करनी है गवर्नमेंट। तो इनकी आजादी के लिए, इनके हुकूक के लिए क्या इतने जितने पॉलिटिकल पार्टियां इख्तियार में आए उनके लिए काम किए क्या? काम नहीं करने की वजह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां बने, लेकिन वो काम नहीं करे। क्यों बोले तो वो लोगों को, उनको इख्तियार चाहिए था। कोई अगर से कांग्रेस में रहता, अगर से उनको इख्तियार में हिस्सा नहीं मिलता, अगर से एक पोस्ट नहीं मिलता, या उनको जो उनके डिमांड नहीं पूरे किए जाते, वो बाहर आकर एक पार्टी बनाकर है। ऐसे इतने पॉलिटिकल पार्टियां बनकर हैं, उनकी यही वजह है, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने जाती मफाद के लिए बाहर आकर पार्टी बनाया। रिसेंटली हमारे CM इब्राहिम साहब, क्या डिमांड था उनका? कौम के नुमाइंदे बनकर हम लोग उनको समझते थे, लेकिन उनको ओहदा नहीं देने पे बाहर आया। अगर से कौम का इशू लेकर, कौम के लिए प्रॉब्लम्स को हल नहीं हो रहा बोलकर बाहर आते, तो उन्हें कौम के लीडर बोलकर हम कंसीडर कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती इस कम्युनिटी, खास कर मैं आज पॉलिटिकल पार्टी तमाम कम्युनिटी के लिए काम कर रही, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए आज यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे अवाम हैं, इतने मासूम बनते हैं, उनको मालूम भी है हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, हमारे लिए कोई बात नहीं करता, हमारे लिए कोई काम नहीं करता, हमारे को कोई स्टेज पे नहीं बिठाता, हमारे को जो है कोई हमारे मुसलमान को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता। इसके बावजूद भी उनके पीछे फिरती, और दिल में इतनी मोहब्बत है, वो पार्टी को अगर से बुरा भला बोले तो उनको उनके माँ बाप को बोले जैसा बुरा, या उनके कोई 3 बच्चों को बोले जैसा। अरे भाई, सुबह से शाम तक दिन भर जो है एक कौम को जो है जुल्म होता। जहाँ पे आप रहती, जो पार्टी में आप रहती, वो पार्टी में एजेंडा डालकर आपको डिस्कशन करने के लिए आपको मौका नहीं देते, वो पार्टी में रहकर आप क्या काम करें? जो कम्युनिटी से तुम बिलोंग करती है, वो कम्युनिटी के लिए तुम बात नहीं कर सकते, तो
वहां पे जाकर तुम किसके लिए काम करने वाले, तुम्हारे फैमिली के लिए काम करने। मैं शाहपुर में आकर 26 साल हुआ। मैं शाहपुर को आने की वजह सिर्फ मैं बिजनेस करने के लिए आया था, लेकिन अल्लाह मेरे से जो कभी हम सोचे भी नहीं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में चुनना, पॉलिटिक्स करना या कभी लोगों के बीच आकर बात करना, ऐसा मैं को लेकर हमारे को हम सोच भी नहीं सके थे और हम कभी करने के बारे में हमारे को हम गुमान भी नहीं किए थे। जब ये मोमेंट शुरू होकर था उस वक्त हमारे को इसके लिए बुलाए। हम बहुत हैरत से हम लोग देखते थे, क्या हम जाकर लोगों के बीच बात करेंगे क्या? हमारे लीडर्स हमारे को बोलते थे ये काम तुम करना है, तो हम बोलते थे, बड़े बड़े लीडरों के हम नाम बोलते थे उनके सामने। हमारे पास शाहपुर में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनको इंशाल्लाह दावत देंगे, उनके जरिए ये पार्टी का काम कराएंगे। जब वो लोग हमारे को बोलते थे, हमारे लीडर्स, वो लोगों के पीछे आप नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? वो पके हुए सीताफल है। आप पहाड़ पे सीताफल तोड़ने गए तो पके हुए सीताफल को कभी भी खाना रहा है तो छेड़ना, अगर से आप लेके जाना है बच्चों को या फैमिली को खिलाना है तो फल को नहीं छीना। पके हुए फल है, इनको मत छेड़ो। आपको अगर से घर को फ्री बच्चों को लेकर जाना है, कुछ सीताफल लेना है तो अच्छे अच्छे सीताफल जो उसमें घर को लेके जाने के खातिर वही सीताफल को अब छीना है। तो हमारे को समझ में नहीं आता था कि क्या वजह से ऐसा बोलकर फिर हम ऐसा भी बोलते थे कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है, हम छोटे मोटे कारोबार वाले, हमारे ऊपर खर्चा है, हम ऐसे कैसा काम करेंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास पैसा है, जिसके पास सलाहियत है, तालीम याफ्ता लोग हैं और बहुत से रिटायर्ड लोग हैं, हम उनको बोलकर लाएंगे, उनके जरिए काम बढ़ाएंगे। वो लोग बोलते थे जो लोग बेकार हैं उन लोगों की फिक्र करते हो बेटे, आप लोग जो समझ रहे हो ना खाली है बोलकर उनके जरिए काम नहीं होता। बोले जो शख्स जिंदगी में बिजी है वही आदमी कुछ कर सकता। हम हैरत से सोचते थे, हमारा यकीन नहीं होता था। जब हम आहिस्ता आहिस्ता काम करते गए, जैसे हमारे खदीर भाई बोले, हमारे को मजाक उड़ाया जाता था, ये लोग क्या करेंगे। एसडीपीआई को आरएसएस बोलते थे। एसडीपीआई ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ। आप लोगों की हमारे कौम के जो लीडर्स हमारे को जो बोलते थे उन्होंने सही तरीके से आरएसएस को नहीं पहचाना। आरएसएस क्या है? इस मुल्क के दस्तूर को नहीं मानता, इस मुल्क के संविधान को नहीं मानता, इस मुल्क में रहने वाले अमन को नहीं मानता और इस मुल्क में इक्वालिटीज को नहीं मानता। तमाम लोगों को हुकूक नहीं देना बोलकर उनका कॉन्सेप्ट है और मुसलमानों के खिलाफ दिन भर जो है उनकी साजिशें हैं। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमाम लोगों के हक